हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। मेरे बच्चों, आज हम हीरो का सूत्र, हीरोन फार्मूला से संबंधित चैप्टर 12 क्लास 9th 9वीं कक्षा एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम यह देखेंगे कि हीरो का फार्मूला होता क्या है। प्यारे बच्चों, हम पहले कुछ से त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं। ये हमारी है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। इसको बेस बोलते हैं, आधार और बेस। और ये हमारा परपेंडिकुलर है P, और इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। अगर इस समकोण त्रिभुज के अक्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हमने पहले 7वीं 8वीं में पढ़ा हुआ है। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा लंब, या 1/2 गुणा बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। और आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी जो क्षेत्रफल है वो यही होता है 1/2 गुणा आधार, ये आधार हो जाएगा, और जो ये हमारी कोरस्पॉन्डिंग हाइट है ये हमारा लंब हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल भी यही निकलेगा 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन अब हम बात करते हैं स्केलन ट्रायंगल की, विषम बाहु त्रिभुज। अगर इसकी 3 अलग अलग भुजा दे रखी हैं और इसका परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, जो इसकी हाइट है वो नहीं दे रखी, लेकिन इसकी 3 साइड दे रखी हैं, और तीनों साइड स्केलन की या विषम बाहु त्रिभुज की क्या होती है, तीनों अलग अलग होती हैं। तो अब इनको हम मान लेते हैं साइड ए, साइड बी और साइड सी। ए बी सी ये 3 इसकी भुजाएं हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हीरोन फार्मूला, हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हीरो का सूत्र होता है। हम त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, जिसकी तीनों भुजाएं ए बी और सी दी हुई है। अब हीरो का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर एस क्या हमारा सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं। एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। ये क्या हो गया हमारा अर्ध परिमाप। एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। अब एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, अब जो अर्ध परिमाप है या सेमी पेरीमीटर है ये, अब इसमें से पहली भुजा माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय या गुणा, इसमें से दूसरी भुजा भी माइनस करेंगे और इसमें से तीसरी भुजा भी माइनस करेंगे, सभी की गुणा करके और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारा हीरोन सूत्र क्या हुआ, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और एरिया क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सारे गुणा करके इसका अनरूट। और ए बी सी क्या हमारी, ये क्या आर साइड्स, भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज की ये क्या भुजाएं हैं। अब इसके हीरोन के फार्मूले के पर आधारित हम एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड यूजिंग हीरोन फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ और एक भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कई बार हमारे स्कूल के आसपास बोर्ड लगा हुआ होता है इस तरह से, और इसके ऊपर लिख देते हैं स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, होता ना लिखा हुआ आगे स्कूल है, ताकि जो हमारे
ट्रैफिक वाले हैं जो गाड़ी चलाते हैं, ये देख के भी स्कूल है तो बच्चे मिल सकते हैं, तो इस तरह का साइन बोर्ड लगा हुआ होता है। तो अब इसकी जो भुजा है वो ए है, इन्होंने क्या दे रखी है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है तो तीनों भुजाएं ए होंगी। तो अब इसका हमने अक्षेत्रफल निकालना है, तो हीरो का फार्मूला लगाएंगे। जो इसकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो क्या है, तीनों ए। अब हम क्या निकालें, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है ना फार्मूला। तो इसमें ए तो ए है और बी क्या है, वो भी ए है, और सी क्या है, वो भी ए है। तो एस बराबर है ए प्लस ए और बाई बटे 2, कितना होगा, ए 3 होगा ना, 3a और बटे 2। अब क्या करना है, इसका अक्षेत्रफल निकालना है। अक्षेत्रफल इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिया। फार्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी और सारे का अनरूट। अब s क्या आ गया हमारा, 3a बटे 2, पहला तो ऐसे ऐसा, दूसरा 3a बाई 2 माइनस ए, ऐसे 3a बाई 2 माइनस ए और 3a बाई 2 और माइनस ए और सारे का वर्गमूल, यही होगा ना फार्मूला। अब इसमें से देखो कैसे करेंगे, 3a बटे 2, ये तो ऐसे ऐसे आ गया। अब ये 3 बटे 2 का मतलब, 3 बाई 2 का मतलब होता है 1.5, या 3 बाई 2 माइनस 1, इसको सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 2, 3 माइनस 1 और 1 बाई 2, और ए हमारा 7 है, तो ये हो गया 1 बाई 2 ए, और सेकंड वाला भी यही है, तो a बाई 2 भी लिख सकते हैं इसको, और थर्ड भी हमारा क्या है, a बाई 2 और सारे का वर्गमूल, स्क्वायर रूट। अब देखो 3, 1 2 3 और 4 बार मल्टीप्लाई है, तो 1 की पावर 4 बटे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 दूनी 4, चौक 16। अब 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, और a के वर्ग का वर्ग और इसका वर्गमूल। अब इसको लिखेंगे, ये तो वर्गमूल 3 रहेगा, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज, कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का अक्षेत्रफल कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 4, और a क्या है, हमारी भुजा है, साइड है, साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहां इसमें क्या है, ये ड्राइव भी कर दिया कि समबाहु त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वर्गमूल 3 बटे 4 भुजा स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा और आगे दे रखा है, पेरीमीटर, परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, किसी त्रिभुज का परिमाप, जो उसकी 3 भुजा हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, जैसे ए बी सी हो तो हम तीनों को जोड़ देंगे, और इसमें तीनों ए हैं, तो a प्लस ए कितना हो गया, 3a, और ये किसके इक्वल होगा, 180 सेंटीमीटर। अब a का मान निकालेंगे, 3 से इस तरफ जाएगा, 3 भाग हो जाएगा, 180 बटे 3, ये कटने के बाद कितना, 60, तो ये कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। अब क्या करना, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। फार्मूला क्या होगा हमारा, वर्गमूल 3 बटे 4 साइड स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितनी है, 60, और मल्टीप्लाई बाई 60, काट दो, 15 4 जा 60, और 15 छिका 90, 900, और ये हमारा √3 है, ये ऐसे का ऐसा रहेगा, और यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर में, और क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये हमारा क्या है, इसका
अक्षेत्रफल आ गया किसका, जो हमारे ये ऊपर साइन बोर्ड दे रखा था जिसके ऊपर स्कूल एड आगे स्कूल है ये लिखा हुआ है, इसका अक्षेत्रफल कितना होगा 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। सेकंड है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The side of the wall are 122 meter, 22 meter or 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हिंदी में है हमारा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुज आकार दीवार के को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने यह दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसे कुल कितना किराया देना होगा, यह किराया दिया। अब हम ये त्रिभुज मान लेते हैं, जो दीवार है त्रिभुज के आकार की है जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर है। तो हमारी तीनों भुजाएं दे रखी हैं। साइड्स क्या है, हमारी भुजाएं क्या है 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। हीरो का फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। 120 प्लस 22 और प्लस 122 और बटे 2। 20 40 60 4 64 और 1 और 2, 264 बटे 2। 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 132 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया, एस आ गया। अब एरिया सूत्र क्या, फार्मूला हम लिख लेंगे साथ के साथ, फिर गलती नहीं होने के चांस कम हो जाते हैं। एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी और सारे का अनरूट। तो ये होगा 132 गुणा 132 में से पहली साइड क्या है 120 मीटर, ये माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरी साइड 22 मीटर और अब तीसरी साइड, बीच में ये गुणा है 132 माइनस 122 और इस सारे का क्या अनरूट है। अब देखो क्या होगा, 132 तो ऐसा गुणा 132 में से 120 गया, कितना बच गया 12। अब 132 में से 22 गया, कितना बच गया 110 और गुणा। अब 132 में से 122 गया 10 और इसका वर्गमूल। अब हमारे को पता ना वर्गमूल निकालने की कई विधियां हैं। अब इनको गुणा करके मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकालना। अब वो निकालने से पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 132 है, ये 12 और 11 की मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई हुए 12 ऐसा और 110 को लिख दो 11 गुणा 10 और 1 10। ये 132 की क्या फैक्टर कर दिया हमने 12 और 11, 12 ऐसा 110 को क्या लिख दिया 11 गुणा 10 और 10 ऐसा, इस सारे का वर्गमूल। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, दो का जोड़, दो में से एक लेते हैं। अब ये 12 और ये 12 दो हैं, दो में से बाहर क्या आ जाएगा 12 गुणा 11 और 11 दो है ना 11, तो एक 11 बाहर आ जाएगा और 10 भी दो हैं और एक 10 बाहर आ जाएगा। अब 12 और 11 गुणा 132 और 0। अब ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। और 12 और 11 से गुणा की हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको अगर आप देख लोगे तो ये 11 से गुणा करना सिर्फ 2 या 3 सेकंड का काम रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 1 वर्ग मीटर पर 1 साल का जो रेंट है वो 5,000 रुपये है। कितना 5,000 रुपये 1 वर्ग मीटर का रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 वर्ग मीटर अक्षेत्र का जो किराया है फॉर 1 ईयर
12 मंथ कितना है रुपीज 5000, 5000 रुपये किराया। और रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर फॉर 1 मंथ, पहले 1 मंथ का निकाल लेते हैं, तो 5000 और बटे 12, ठीक है। और रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ का निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5000 बटे 12 और गुणा में क्या हो जाएगा 3। लेकिन हमारा क्षेत्रफल क्या 1320। रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वेयर फॉर 3 मंथ। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 1 3 2 और 0। अब इसे काटेंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 0। अब देखो क्या होगा, 5 की और 3 की गुणा, 5 3 जा 15, 5 3 15 और 15 की और 11 की गुणा 165। अब 0 देखो कितने, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये रुपये आ गए 16,50,000 रुपये। वो हमारा क्या है उस दीवार का इतना किराया या रेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड in some colors with a message keep the park clean and green. If the side of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in colors. पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसकी एक दीवार पर पार्क को हरा भरा रखिए लिखा हुआ है, और इस जो स्लाइड है फिसलन पट्टी है इसकी जो दीवारें हैं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, और इसका एरिया निकालना है। एक फिगर दी हुई है जिसकी 3 साइड है 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, और इसके ऊपर लिख रखा है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, ग्रीन एंड क्लीन, हरा भरा इसको रखिए। अब इसका एरिया निकालना है, इस दीवार के ऊपर इन्होंने पेंट किया हुआ है। तो साइड्स कितनी है, भुजाएं 3 भुजाएं हैं इसमें, कितनी है 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर। अब हीरो का फार्मूला लगाना है, 3 भुजा दे रखे हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर एस, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2, 15 जमा 11 और जमा 6, 6 और 11 17 और 15 32, 32 बटे 2 कितना आ गया 16 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, अक्ष क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और सारे का अनरूट। एस कितना होगा हमारा 16, 16 में से पहली भुजा माइनस करेंगे 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 और सारे का अनरूट। 16, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 6 गया 10 और इसका अनरूट। 16 के करेंगे हम फैक्टर 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 2। हम वो फैक्टर करने की कोशिश करते हैं जो 2 बन जाए। अब एक 4 बार आ गया, एक 5 बार आ गया, 4 गुणा 5 और 2, इसका कोई पेड़ नहीं बनता, ये अंदर रह जाएगा। 5 चौका 20 वर्गमूल 2 और यूनिट क्या हमारी मीटर है, तो ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा इस फिसलन पट्टी का एक साइड का अक्ष क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर परिमाप है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप है 42 सेंटीमीटर और साइड्स हैं भुजाएं
वो हमारी कितनी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कोई भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर, परिमाप, तीनों भुजाओं का सम 42 है। तो थर्ड कैसे निकालेंगे? अब तीनों का हमारे को सम पता है, जोड़ पता है, तो दो भी पता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। जो तीसरी भुजा है वो क्या होगी, थर्ड साइड। 42 42 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, 18 और प्लस 10, ये होगा 42 माइनस 28, 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी तीसरी साइड है वो क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है। एस क्या होता है, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है, 42 और बाई 2 कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है 42, तो एस इसका हाफ हो गया। अब एरिया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और सारे का अंडरूट। लिखो 21 और 21 में से पहली भुजा क्या है, 18, तो 21 में से 18 माइनस करो, गुणा 21 में से दूसरी भुजा क्या थी, 10, ये माइनस कर दो, और तीसरी भुजा क्या थी, 14, और 21 माइनस 14। अब क्या करना, सारे का अंडरूट माइनस करके लिखो 21 गुणा 21 में से 18 गए 3, और 21 में से 10 गए 11, और 21 में से 14 गए 7। फैक्टर कर लो, 21 के फैक्टर करो 21 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 3 11 और 7 हमारे पास ऑलरेडी है। तो पेयरिंग करेंगे, 3 और 3 की पेयरिंग होगी तो ये 1 बार आ जाएगा, 7 और 7 की पेयरिंग होगी, 1 बार आ गया, और क्या बच गया 11, 7 या 21, 7 3 जा 21, 21 अंडरूट 11, और साइड क्या थी हमारी, सेंटीमीटर में थे ना यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा स्लाइड थी इसका एरिया कितना हो जाएगा, 21, नहीं ये ट्रायंगल थी, इसका एरिया कितना हो जाएगा 21 अंडरूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इनका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेशो ऑफ साइड्स, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12, 17 और 25। पहले भी बताया गया है जब ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ अनुपात दे रखा हो तो उनकी भुजाओं को मानते हैं, या जो भी इसमें दे रखा है उनको मानते हैं, उनके साथ x लगा लेते हैं। अब इसमें भुजा दे रखी तो भुजा मानेंगे, पहली भुजा कितनी है अनुपात में ना, तो इसके साथ x लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा 12x। तो दूसरी 17 के साथ x लगा दो, 17x, 17x। तीसरी भुजा हो जाएगी 25, 25x। और इसमें इसका क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप क्या किया उन्हें, परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर तीनों साइडों को जोड़ देंगे, a प्लस b प्लस c, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x, 5 7 12 2 14, 1 3 4 5 54x। अभी इसमें एक चीज देखो, जो हमारा परिमाप कितना आया है 54x, और इन्होंने दे कितना रखा है 540x ये सेंटीमीटर, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, तो 54x बराबर है 540, और x ये 54 इस तरफ गुणा तो इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 540/54, और 54 से 54 भाग होकर ऊपर 10 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 10। तो जो फर्स्ट हमारी साइड है, पहली भुजा कितनी हो जाएगी 12x है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर। सेकंड साइड कितनी हो जाएगी 17 × 10 170 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है वो कितना हो जाए 25x थी, 25 × 10 250 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना हमने, एरिया। एरिया क्या होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c और सारे का अंडरूट। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्षेत्रफल बराबर है या एरिया बराबर है s क्या है
सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना दे रखा है 540। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा, एस बराबर है 540/2, कितना होगा 270 सेंटीमीटर। तो 270 एस, एस माइनस ए 270 माइनस 120 गुणा 270 माइनस एस माइनस बी, बी हमारा 170 है, और एस माइनस सी 270 माइनस 250, और इस सारे का अंडरूट। अब सोल्व करो, 270 ऐसे ऐसा, 270 माइनस 120 कितना आ गया 150, 270 माइनस 170 100, और 270 माइनस 250 20, और इसका अंडरूट। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। 27 क्या होंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और गुणा 10। 150 के 3 गुणा 5 और गुणा 10। 100 के कितने हो जाएंगे 10 गुणा 10, और जो 20 हैं 20 के हो जाएंगे 2 गुणा 10। ये हमने पहले आराम से जो हो सकते हैं वो किए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको आगे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखो फैक्टर किस इसका बन रहा है, 1 इस 3 का बन रहा है, तो 3 बाहर आ गया, 3 एक ही है एक ही है, ये 3 और ये 3 दोनों का पेयर बन गया ना, ये भी बाहर आ गया। अब देखो एक 10 और एक 10 बाहर आ गया, ये हो गया दोनों। अब इनको देखो, एक इन दोनों में से भी बाहर आ गया। अब क्या बचता हमारा 3 5 2 और 10। एक बार इसको ऐसे ऐसा लिख लो, क्या बच गया 3 तो होगा ना, क्या बच गया 5, एक बच गया 2 और एक बच गया 10। 10 के और फैक्टर कर दो, 2 गुणा 5, तो क्या होगा 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, और 5 का एक पेयर होगा, 2 का भी एक पेयर होगा, तो ये कितना होगा 10 बार आ गया। 3 और 3 गुणा 9, 0 0 0 3 0 आ जाएंगे, 9000 क्या रही हमारा सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अक्षेत्रफल आ गया किसका, जो ये त्रिभुज दे रखी है या ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड का रेशो क्या था 12 17 और 25। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजा बराबर है, परिमाप है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, और जो बराबर भुजाएं हैं वो क्या 12 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा 12 है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दोनों भुजा समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा समद्विबाहु समान दो भुजा समान है। तो हमने त्रिभुज मान ली 12, इसकी जो एक साइड है 12 सेंटीमीटर और दूसरी साइड भी क्या है 12 सेंटीमीटर। अब और क्या दे रखा है, इसका पेरीमीटर दे रखा है परिमाप। परिमाप का मतलब इन तीनों भुजाओं का जोड़, इसका इसका और इसका क्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ये 12 कितने होगी 24, और ये कितने बच जाएगी 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा निकालते हैं, निकाल देना हमने, ऐसे ही लिखना। तीसरी भुजा क्या होगी 30 माइनस 12 प्लस 12, तो 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा आएगी, अब तो आसान है हीरो का फार्मूला लगाना। तो ए एस निकालो, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और पेरीमीटर इन्होंने क्या दे रखा है 30 दे रखा है, तो या तो लिख दो या सीधा 30 बटे 2 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे, अक्षेत्रफल फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, और सारे का अंडरूट। लिखो एस क्या है 15, और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। पहली भुजा 12 थी, दूसरी 12 थी, तीसरी के 6, तो 15 ऐसे ऐसा लिखा है ये फार्मूले वाला। और s माइनस ए 15 में से पहली भुजा माइनस कर दी, दूसरी भुजा माइनस कर दी और तीसरी भुजा, सारे की गुणा करके और इसका वर्गमूल। 15 तो वैसे ऐसा, 15 में से 12 गए 3, और इस 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 6 गए कितना हो गया 9। फैक्टर कर लो,
3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और 9 के भी क्या हो जाए 3 गुणा 3। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और ये इनका एक अकेले ही पेयर नहीं बनता, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंदर क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 जा 9 और ये अनरूट क्या हो जाए 15, और यूनिट क्या थी हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उस समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 9√15 वर्ग सेंटीमीटर। बेटे हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। थैंक यू।